हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। एक्शन इज द फाउंडेशनल की टू ऑल सक्सेस। इस बढ़िया कोट के साथ मैं प्रसाद सर फ्रॉम इन इन्फिनिटी इन्फो सॉल्यूशन वेलकम यू ऑल फॉर दिस सेशन. Let us take a very positive action and move into the next topic, and the topic is data declarations in Python. इसके पहले हम लोगों ने पाइथन का लाइफ साइकिल देखा, फंडामेंटल्स ऑफ पाइथन, ये बढ़िया टॉपिक को खत्म किया एंड नाउ वी आर मूविंग इनटू अ वेरी जेन्युइन टॉपिक, पाइथन में डेटा को कैसे डिक्लेयर करेंगे, राइट. एंड उसके लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल फर्स्ट, फॉलोड बाय वन वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आएगा, आपके इंटरव्यू में आ सकता है, आपके थ्योरी पेपर में भी जरूर आ सकता है. एंड द टॉपिक इज स्टैटिकली टाइप्ड वर्सेस डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज क्या है. वैसे देखने के लिए दोनों वर्ड तो डिफिकल्ट लग सकता है, बट जब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे तो यू विल फाइंड हाउ नाइस एंड इजी द कॉन्सेप्ट इज, राइट. सो पहले मूव करते हैं, चलो वेरिएबल्स के बारे में, राइट. सो व्हेन आई वांट टू गो ऑन declaring the data in any programming language, I need the concept of variables, right. So variables ये concept हम लोगों को क्यों चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा डीप डाइव करते हैं. वन न्यूमन आर्किटेक्चर के हिसाब से एज अ प्रोग्रामर आई मस्ट सेव माई एवरीथिंग इनटू व्हाट, मेमोरी. सो जब हम लोग मेमोरी आर्किटेक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं, सो मेमोरी इज हैविंग सर्टेन लोकेशंस एंड उन लोकेशंस में हम लोग अपना डेटा को सेव कर सकते हैं, राइट. सो एज अ प्रोग्रामर सपोज मैंने मेरा डेटा वैल्यू, लेट अस से दैट 57 is the data value I have saved at this particular memory location. And every memory location is identified with some numeric values. And अगर आपके मशीन में 4 GB का रैम है तो this numeric value will be of 32 बिट का नंबर. कितने बिट का नंबर? 32 बिट का नंबर, राइट. ओके, जीरोस एंड वंस में ऐसे नंबर है. Now as a programmer it becomes very difficult for me to remember this binary number, which is what? Memory location, right. Because our brains are not number cruncher, we are not good at storing and recalling the numbers, right. Okay, तो ये चीज पॉसिबल नहीं कि हमारे डेटा तक पहुंचने के लिए हम लोग ये मेमोरी लोकेशन को याद रखें. सो वहां पे एक कॉन्सेप्ट डिफाइन किया गया एंड द कॉन्सेप्ट इज you can give the name to this memory location, and name given to memory location is known as variable. And as वहां का कंटेंट हम लोग वेरी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, so the name given to this concept is what? Variable. So very simple thing, वेरिएबल को डिफाइन कैसे करेंगे? इट्स अ नेम गिवन टू मेमोरी लोकेशन, नेम गिवन टू मेमोरी लोकेशन, खत्म. एंड एज द कंटेंट्स कैन vary, we call this as what? Variables, right. So किसी भी वेरिएबल को डेटा डिक्लेरेशन के लिए यूज करना है तो हम लोग उसको कंटेनर के रूप में देख सकते हैं. उस कंटेनर में ये डेटा मैंने डाल दिया है, दैट्स इट. एंड आई कैन आइडेंटिफाई विथ some specific name, right. So वेरिएबल को जब भी हम लोगों को स्टडी करना है, so what do we need is, प्लीज ऑब्जर्व डेफिनेशन के हिसाब से, नेम गिवन टू मेमोरी लोकेशन एंड यूज फॉर स्टोरिंग द डेटा, एंड एज द डेटा कैन वेरी वी कॉल इट एज वेरिएबल. ये आपका जवाब होना चाहिए आपके ऑल इंटरव्यूज में, आपके थ्योरी के राइटअप्स में, जहां पे आपको क्वेश्चन किया जाएगा व्हाट इज वेरिएबल, राइट. ओके, एंड किसी भी वेरिएबल को स्टडी करना है तो फर्स्ट थिंग दैट इज वी नीड इज आइडेंटिफायर. And we know like what is identifier. It's a lexical token that has been used to identify certain things is known as identifier. So variable को एक नाम से identify करना पड़ेगा, right. Next to that variable use क्यों कर रहे हैं? उसके अंदर डेटा रखने के लिए. So कौन से टाइप का डेटा रखेंगे उस हिसाब से we need to understand the next topic, that is what? Data type supported by that programming language, right. Okay, next, उस टाइप के डेटा को कितना मेमोरी की जरूरत है उस हिसाब से वेरिएबल जब स्टडी करते हैं तो वी नीड टू स्टडी व्हाट? मेमोरी रिक्वायरमेंट एज वेल. सो नेक्स्ट टू दैट, इन दिस केस जब भी हम लोग वेरिएबल यूज करेंगे, कौन कौन इसको यूज कर सकता है, कब तक अपना वेरिएबल जिंदा रह सकता है, एंड दैट गोज विद लाइफ टर्म ऑफ वेरिएबल एंड दैट इज नोन एज व्हाट? स्कोप ऑफ दिस वेरिएबल, राइट. सो जब भी वेरिएबल को स्टडी करना है, दिस मेनी थिंग्स वी नीड टू गो ऑन स्टडिंग. And what is a variable? It's a name given to memory location used for storing the data, and as the data inside this can vary, so we call it as variable. तो ये हुआ वेरिएबल का वेरी बेसिक टर्म, एंड वी हैव यूज्ड द वेरिएबल्स लॉट मेनी टाइम्स इन अर्लियर सब्जेक्ट्स आल्सो. तो यहाँ पे भी पाइथन में उसी कंसेप्ट के साथ चलेंगे टू गो विथ व्हाट? स्टोरिंग डेटा.
Now, the next important phase comes is there are two types of the issues that we need to discuss, that is statically typed versus dynamically typed languages क्या है, right? And we are fortunate that we have already learned the C programming language under FPL. तो वहां पे हम लोगों ने एक ऐसे लैंग्वेज के बारे में डिस्कशन किया कि जो कि स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज है, एंड अभी हम लोग पाइथन में मूव करने जा रहे हैं, तो ऐसे लैंग्वेज में मूव करने जा रहे हैं जो कि डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। सो चलो इस जो सीक्रेट है, मतलब क्या चल रहा है स्टैटिकली टाइप डायनामिकली टाइप, उसको रिवील करते हैं, राइट? ओके, जब भी हम लोग सी प्रोग्रामिंग के साथ वेरिएबल को डिक्लेयर किया, वेरिएबल के लाइफ साइकिल के 3 स्टेजेस को हम लोग एनालाइज किए वहां पे। वन वाज डिक्लेरेशन, द अदर वाज इनिशियलाइजेशन एंड द नेक्स्ट वन वाज यूज, राइट? सो डिक्लेयर कैसे किए थे हम लोगों ने? ऐसे किया था नंबर, राइट, एंड यहां पे किया था इंट। सो रीडिंग वाज नंबर इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप इंटीजर, राइट? नंबर इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप इंटीजर। तो कंपाइलर को बताया मैंने कि मेरे पास एक नंबर नाम का वेरिएबल है जो कि किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, तो उसके अंदर डेटा भी जो रहेगा वो मैंने कंपाइलर को पहले से ही बता दिया कि जो डेटा रहेगा वो किस टाइप का रहेगा, इंटीजर टाइप का। and that concept is known as statically typed language where compiler needs name of the variable तो उसको चाहिए ही, एंड उसके अंदर किस टाइप का डेटा रहेगा ये भी कंपाइलर को पता होना चाहिए, एंड कॉन्सेप्ट गोज विद स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज, राइट? जो कंपाइल टाइम पे एक्शंस होते हैं जनरली वी कॉल देम एज व्हाट, स्टैटिकली टाइप्ड एक्शंस, राइट? सो यहाँ पे कंपाइलर का नीड था इस वेरिएबल के अंदर कौन से टाइप का डेटा रहने वाला है, दैट वाज द नीड ऑफ कंपाइलर। इसीलिए हम लोगों को डिक्लेयर करना पड़ेगा उस वेरिएबल का डेटा टाइप भी, एंड फिर जाके यहां पे करते थे हम लोग इनिशियलाइजेशन में, नंबर इज इक्वल टू मैंने लिखा लेटर से 10, तो कैन वी पुट एनी अदर वैल्यू इनटू दिस? अगर मैंने इसमें स्ट्रिंग का वैल्यू डाल दिया तो चलेगा क्या? डेफिनेटली नहीं, क्योंकि कंपाइलर को पहले से ही पता है नंबर नाम का वेरिएबल किसके लिए यूज होगा, सिर्फ इंटीजर वैल्यूज के लिए, राइट? सो यहां पे अगर आप स्ट्रिंग मूव करो एंड इफ यू आर रिमूविंग दिस 10 then is equal to number is equal to Prasad will certainly give you error by what, compiler side, क्योंकि आप नंबर नाम के वेरिएबल में स्ट्रिंग को नहीं स्टोर कर सकते, बिकॉज कंपाइलर के हिसाब से एज वेल एज प्रोग्रामर ने जो बताया उसके हिसाब से दिस नंबर इज ऑफ टाइप इंटीजर, right? So such kind of language which is in need of the type of variable to be declared during compile time, they are known as statically typed language. And इसके against now the next thing comes as what, the dynamically typed language। तो उसके बारे में बात करते हैं, क्या है डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज? तो उसमें डिक्लेरेशन होगा ही नहीं, directly we'll go with what, initialization। For example, if I mention the variable name as suppose this is my variable and इसके अंदर मैंने अगर डाल दिया 10, so interpreter is going to think about कि ये जो वेरिएबल है, ये जो वेरिएबल है वो वेरिएबल हम लोगों ने कौन से वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज किया, तो न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज किया। पर इंटरप्रेटर को यह बताने की जरूरत नहीं कि माय वेरिएबल इज अ वेरिएबल व्हिच इज सपोज्ड टू स्टोर इंटीजर वैल्यू, ये बताने का जरूरत नहीं, हम लोगों को उसको डिक्लेयर नहीं करना है। हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, इनिशियलाइज या डिफाइन करेंगे। एंड लेटर ऑन द मोस्ट ब्यूटीफुल एस्पेक्ट, कंफ्यूज नहीं होना है, मोस्ट ब्यूटीफुल एस्पेक्ट आगे जाके मैं इसी वेरिएबल को, माय वेरिएबल को यूज कर सकता हूं टू स्टोर स्ट्रिंग इनसाइड दिस आल्सो, इसके अंदर मैं स्ट्रिंग को भी स्टोर कर सकता हूं, राइट? ओके, तो डायनामिकली मतलब रन टाइम पे चेंज हुआ टाइप ऑफ व्हाट, वेरिएबल, एंड उस केस में इंटरप्रेटर को यह जरूरी नहीं है कि माय वेरिएबल किस टाइप का है, सो इट जस्ट आस्क अस टू डू, माय वेरिएबल एक वेरिएबल है एंड उसके अंदर डेटा रखते जाओ, मैं देख लूंगा कि किस टाइप का डेटा आप रख रहे हो, राइट? सो पहले स्टेट में ये इंटरप्रेटर को पता चलेगा कि यूजर इज पुटिंग व्हाट, न्यूमेरिक वैल्यू इनटू माय वेरिएबल, लेटर ऑन द सेम वेरिएबल इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग व्हाट, स्ट्रिंग। सो बहुत ही बेसिक एस्पेक्ट, नहीं क्या कि वेरिएबल का यूज क्या है, डेटा स्टोर करने के लिए, तो कोई भी डेटा स्टोर कर दो, आई विल मैनेज इट एट रन टाइम, आई विल मैनेज इट एट डायनेमिकली, एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज, राइट? ओके, सो डिफरेंस के रूप में ये जरूर देखेंगे कि ये कैसे होता है, राइट?
Okay, and in this case, we know the statically typed languages are what? These are the language where variable must be declared at what? Compiler type, right? For example, integer roll number is equal to 10. Compiler को बता दिया roll number is a variable जिसका type है integer, उसके अंदर integer value ही जाएगा, right? Okay, and कौन-कौन से language है जो इसके लिए काम करते हैं? Definitely we have already explored C programming, उसके साथ C++ as well as Java. This all language goes with statically typed nature, right? Okay, and उसके बाद what is the dynamically typed language, right? And उस case में we could be able to see that the type of variable must need not be at what compile time or decided at what run time, right? So इस case में run time पे dynamically decide होगा depending on the data that is present into that particular variable, right? Okay, so इस case में we could be able to see roll number is equal to 10, खत्म. रोल नंबर किस टाइप का डेटा को होल्ड करेगा ये मैंने बताया नहीं, ये कंपाइलर को या इंटरप्रेटर को उसके हिसाब से देखना है, राइट? ओके, एंड इस केस में वी कुड बी एबल टू सी एग्जांपल के रूप में पाइथन गोज विद डायनामिकली टाइप्ड इश्यूज एज वेल एज पीएचपी करके एक लैंग्वेज है वो भी डायनामिकली टाइप्ड के ऊपर काम करता है, राइट? सो आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड द टू वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. वन इज स्टैटिकली टाइप्ड एंड अदर वन इज डायनेमिकली टाइप्ड. स्टैटिकली टाइप्ड के लिए डिक्लेरेशन होना जरूरी है, कंपाइलर को यह पता होना जरूरी है कि उस वेरिएबल का टाइप क्या है. डायनेमिकली टाइप में इंटरप्रेटर देख लेगा रन टाइम पे कि क्या वैल्यू स्टोर किया है, उस हिसाब से उस वेरिएबल का टाइप डिसाइड होगा. एंड डेफिनेटली एट रन टाइम यू कैन गो ऑन चेंजिंग व्हाट द डेटा इनसाइड दैट वेरिएबल. आप अलग अलग टाइप का डेटा उसमें होल्ड कर सकते हैं. वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, राइट? ओके, आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड स्टैटिकली एज वेल एज डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेजेस आल्सो, राइट? सो इस सेशन में इतना ही रखते हैं जहां पे हम लोगों ने देखा वेरिएबल के बेसिक्स का, एंड जहां पे पाइथन में अगर डेटा डिक्लेरेशन करना है तो आई मस्ट नो द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज एज वेल एज डायनेमिकली टाइप. एंड इसके बाद आगे जाके हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट सेशन में व्हाट आर द डिफरेंट डेटा टाइप्स that are supported by Python programming language, right? So that's it from my side about this session. Keep doing programming. Thanks for the watching and thank you very much.